एवरीवन, लाइट्स कैमरा मस्ती के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट श्रद्धा सिंह और मेरे साथ हैं हमारे परमानेंट को होस्ट जो कभी लाइट्स की हाइट को लेके तो कभी एक्टर्स के फेस के एंगल्स को लेके हमेशा फाइट करते रहते हैं। जी हाँ, एकदम सही गेस किया आपने, डीओपी अंशुमन सिंह ठाकुर। यूजुअली मैं इनसे क्वेश्चंस करती हूँ, लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। आज हम इनके लिए लेकर आए हैं ग्रिल मास्टर जो इन्हें ग्रिलिंग वर्कआउट देंगे, फिल्म मेकिंग के सीक्रेट, सेट्स की मस्ती और थोड़ी फिटनेस की भी क्लास होगी। सो प्रेजेंटिंग सेलिब्रिटी फिटनेस कोच योगेश भतेजा। आज अंशुमन के लाइट सेटअप्स नहीं बल्कि उनके डार्क सीक्रेट्स खुलने वाले हैं सिर्फ लाइट्स कैमरा मस्ती पर। इसलिए हमारे साथ एपिसोड के एंड तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर वेरी न्यू एपिसोड। आपने मूवी इंडस्ट्री को देखा है सिर्फ पर्दे के इस तरफ से। आज जिस शख्सियत को मैं मिलवाने वाला हूँ वो आपको बताएंगे उस पर्दे के पीछे की कहानियाँ। लेट मी इंट्रोड्यूस वन ऑफ द बिगेस्ट DOP ऑफ द इंडस्ट्री, अंशुमन सिंह ठाकुर। हेलो सर, हाउ आर यू? very well. कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट पर आकर? I don't know, इस फर्स्ट टाइम मैं मतलब नॉर्मली तो हमेशा कैमरे के पीछे होता हूँ, कैमरे के आगे आके इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। टोटली डिफरेंट फीलिंग। और आज आपको अच्छा दिखाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। हाँ नहीं, आई थिंक अच्छा काम किया लोग ने। आई एम श्योर अभी जब हम पूरा पॉडकास्ट बना लेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, बट बिफोर दैट लेट मी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन नाउ। Yeah, go ahead. और बाइक पे आए हो? नहीं, आई ड्रोव टुडे। अच्छा। गाड़ी में बाइक थोड़ा शक्ल खराब हो जाएगी। तो किया, आज वॉश किया बाइक को? आज संडे, आज स्किप हो गया। मैं जाना था बाइक वॉश के लिए, बट यू जनरली डू योर बाइक ऑन योर ओन ना? आई लाइक टू वॉश माई बाइक बाय माई सेल्फ, खुद। उसको मैं ब्रश वश लेके इंजन पूरा क्लीन करता हूँ एक पार्ट। उस पर क्या होता है, जब आप खुद पर्सनल अटेंशन देते हो उसको तो आपको मालूम पड़ता है कहाँ पर प्रॉब्लम है, यू नो, समथिंग हैज टू बी रेक्टिफाइड, और यू नो क्या है। तो यू आर इन कनेक्ट विद योर मोटरसाइकिल, यू आर अटैच्ड टू हर, यू नो। देयर आर टाइम्स व्हेन मैं कभी सैड होता हूँ, मैं उनसे बातें भी कर लेता हूँ। इट वर्क्स वेरी वेल। मतलब मुझे याद है मेरे पास एक टाइम पर बुलेट होती थी, तो तब थोड़ा सा टाइम था, आई वॉज इन दिल्ली, तो उसके जो स्पोक्स होते हैं, जो मेटल स्पोक्स जो होते हैं, मैं कपड़ा लेके ना एक एक को क्लीन करता था। बट अभी तो खैर नहीं कर पाता हूँ। तो मतलब यू स्टिल डू दोस थिंग्स? एब्सोल्युटली, आई स्टिल डू इट। एंड जो बुलेट मेरे पास अभी भी है, हाँ, और वो बुलेट मतलब इट्स माय ग्रैंडफादर्स बाइक। ओह, सो शी इज एज ओल्ड एज आई एम। तो उन्होंने खरीदी थी जब मैं पैदा हुआ था, बट अभी तक वो ऐसी इमैक्युलेट कंडीशन में, यू नो। शी इज लाइक व्हाट, आई एम 47, शी इज 47 इयर्स ओल्ड। डैम। तो अभी मतलब इट्स इन अ वर्किंग कंडीशन? वर्किंग, एब्सोल्यूट वर्किंग कंडीशन, फैंटास्टिक कंडीशन। मतलब फैब। अभी भी उसका पिकअप इज सो सॉलिड के पीछे से बंद ही करे जाते हैं। पर यार मैं किसी को बिठाता नहीं। हाँ, नहीं वो आई डोंट थिंक। मेरे को एक चीज़ कई बाइकर्स जो मिलते हैं वो कहते हैं कि योर बाइक इज लाइक योर वाइफ, यू कैन नॉट गिव इट टू एनीवन। नो, ये तो बीवी और गाड़ी किसी को नहीं देनी चाहिए। उनकी आदत बिगड़ जाती है ना। और नाराज भी हो जाती है कभी कभार। बिल्कुल। नो, बट नाराज होती है, पर क्या होता है, ये आई मीन ये जो बॉन्ड है आपका, जो व्हेन यू क्लीन योर बाइक, यू स्पेंड टाइम विद हर, दे विल नेवर डिच यू आल्सो। मतलब मेरे पास कई बार ऐसा हुआ है मौका, जब यू नो मुफस्ली के दिन थे, ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, यू नो, बाइक प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। बट बरसात का टाइम है, कितना टाइम हुआ था, बारिश हो रही है बड़ा बुरी तरीके से, एंड मतलब आई वाज लाइक कि बाइक अब जाएगी तब जाएगी, बट उसने मैं दम नहीं तोड़ा। उसने मुझे घर पहुंचा के शी डाइड एज इन डाइड, मतलब बंद हो गई वो। ओके, क्योंकि उसमें कुछ सर्विसिंग चाहिए था, जो मैं नहीं करा पा रहा था। तो यू एक्चुअली टुक हर ग्रांटेड? या आई टुक हर ग्रांटेड। मैं उसको, पर उसने दम घर पे पहुंचाया। उसके बाद देन शी गिव अप, यू नो। उससे पहले मतलब शी वाज विद मी। तो 47 इयर्स पुरानी आपकी बाइक? या 47। मैं दादाजी ने खरीदी थी, पापा जी बोलते थे मैं उनको। तो उन्होंने खरीदी 11,600 की बाइक खरीदी थी। 11,600? हाँ। आज की डेट में उसका साइलेंसर भी नहीं आएगा। नहीं, मुझे अभी मैं बाइक सर्विस के लिए लेके गया था, तो वहाँ पर एक लड़का आया मेरे को, उसने ये ऑफर भी 3 लाख।
I said, भाई थैंक यू बट नो, हाँ, मतलब ये तो 30 This लाख one में is भी नहीं not for जाएगी। sale, ये सेल के लिए नहीं है। हाँ, अभी मैं उसकी पासिंग कराता हूँ, हर 5 साल में उसकी पासिंग होती है। दैट फिटनेस टेस्ट। हाँ, फिटनेस टेस्ट। ओके। एंड द डे लोग आरटीओ बोलेगा कि भाई अब नहीं चला सकते, तो उस दिन मैं उसको उठा के अपने लिविंग रूम में खड़ी कर दूंगा। सेम विद मी, मतलब मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ अपनी बाइक्स के लिए, बट आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लेजेंडरी बाइक। मैं एक टाइम पर मुझे जावा मिल गई थी कहीं से, तो मैं लेकर आया और उसको फिर मैंने ला के बनवाया। इट वॉज 1962 मॉडल, बट येस दैट वॉज नॉट माई बाइक, आई जस्ट बॉट इट बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे था कि मुझे एक जावा चाहिए, बिकॉज माई फादर व्हेन ही गॉट मैरिड तो वो उस बाइक पर गए थे, जावा पर, तो मुझे था कि आई वांटेड टू गिफ्ट हिम दैट बाइक। तो मैंने बनाया पूरा का पूरा उसको, उसका जो इंजन था, बफिंग होती है, बफिंग फॉर द सिल्वर शाइन, या तो वो मैं अपनी गाड़ी में रखकर, दिल्ली में थे हम, तो मैं मेरठ लेके गया, वहाँ से पूरा मैंने उसका इंजन बफिंग करवाए, इंजन एंड उसके जो स्पोक्स थे, और फिर लाके उसको बनाया था मैंने। फादर को बहुत पसंद आई, मेरे बेटे ने बड़ा एंजॉय किया उस बाइक को, तो ही यूज्ड टू कॉल हिम डग डग। तो वो बहुत एक दैट डबल साइलेंसर, तब तक ये नई जावा नहीं आई थी, एंड इट वाज, चलो उस बारे में बात नहीं करते, नहीं तो कहीं ना कहीं दे विल स्ट्राइक ऑन द चैनल कि क्या बोल दिया जावा के लिए, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मेरी टीम ने मुझे बताया आपने अपनी बाइक का कुछ टैटू भी करवाया है। मैं हाँ यार, अभी तो मेरी शर्ट पहना इधर मेरे हाथ पे है, बट वी विल बी क्लिकिंग दैट पिक्चर एंड विल शो इट टू अदर पीपल। हाँ नहीं, of course, या एंड आई फील कि ये हर किसी का रहता है। मुझे भी बड़ा शौक है, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पाता कई बारी कि मतलब छोड़ दो अभी इस बात को, ये मैं फालतू। पर ये टैटू भी बड़ा, मतलब इस पे भी एक कहानी है, मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू गेट अ टैटू, बट क्या करूँ क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। सो वन डे आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, तो ही इज अ टैटू आर्टिस्ट, उसने बोलता ऐसा कुछ कर जो तेरी समथिंग दैट यू कैन रिलेट टू, और तू कभी जिंदगी में बोर ना हो उससे। तो आई सेड यार, तो ये तो सिर्फ मेरी मोटरसाइकिल है हाँ। मैं तो बाइक बना देगा, बोलता बना दूंगा मैं, फिर तू उस पर मुझे भी बिठा देगा, मेरा पोर्ट्रेट कर देगा, बोलता हाँ वो भी कर दूंगा मैं। सुपर, मेरी बाइक पे तो मैं बैठूंगा। सो जब मैंने वो कराया टैटू, तो लॉट ऑफ पीपल लाफ्ड ऑन मी, बट कि यू आर टिपिकल लियो, यू नो सेल्फ ऑब्सेस्ड। मेरे पास सेल्फ ऑब्सेशन का बात नहीं है, मेरी बाइक पे तो मैं ही बैठूंगा ना आगे, और किसका बैठा। बिल्कुल। सो इट्स माय मोटरसाइकिल एंड आई एम राइडिंग दैट बाइक। सुपर। तो ये मतलब आपके ग्रैंडफादर ने ये बाइक लिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बाइक का ऑब्सेशन है, लिटरली इट्स अ ऑब्सेशन, ये कब से एग्जैक्टली चालू हुआ? मतलब आई एम श्योर कि आप उनको देखते होंगे, क्या जर्नी क्या थी ऑब्सेशन की व्हेन यू रियलाइज दिस? मैंने of course I come from my dad was a rider, our grandfather was a rider, but dad ने Enfield ज़्यादा चलाई, तो मैं उनके साथ पहले आगे टंकी पे बैठता था, तो वो मेरे को हैंडल पकड़ा देते थे। Okay. You know, कभी रात में कहीं से आ रहे हैं, ट्रैफिक नहीं है, उन दिनों ट्रैफिक भी नहीं कम होता, तो हैंडल पकड़ा दिया और मैं जा रहा हूँ, एंड यू नो ही वुड कम बैक होम एंड टेल माय मदर कि अरे आज तो अगर अंशु नहीं होता तो मैं घर पे आ ही नहीं सकता था। तो मैं एकदम, मेरी तो ऐसा छाती चौड़ी होती है, अरे मैं लेके आया, मैं बाइक चला के आया हूँ। सो दैट वाज वेरी स्मॉल, बट देन वहाँ से वो यू नो कनेक्शन, पैशन स्टार्ट हो गया, एंड आई स्टार्टेड राइडिंग एट अ वेरी अर्ली एज। मैं 10 साल का था, मैंने बुलेट चलानी सीख ली। डैम, मतलब अकेले लेके निकलना। पर ठीक है, पैर तो नीचे पहुँचते नहीं थे, तो मैं क्या करता था, मतलब वो पहले साइकिल पे एक टांग डाल के चलते थे ना, हाँ, क्रंची बोलते थे उसको, तो क्लच छोड़ते हुए मैं एक टांग डाल के ऐसा बैठ जाता था, रोकते हुए या तो मुझे कुछ जगह चाहिए था पैर रुकने के लिए, या फिर गिरना पड़ता था। ओह, लेकिन उसमें तो कहीं ना कहीं मतलब घर वालों की रजामंदी होती थी, या वो चोरी चुपकी जो काम होते थे? चोरी नहीं, मतलब डैड ऑफ कोर्स सपोर्ट किया, वरना इतनी हैवी बाइक कहाँ से मैं 10 साल की उम्र में कैसे करता था। तो ही वाज आल्सो, he knew that you are going, of course, like, under his guidance with him, my brother was there, he would support me, you know, so वैसा कभी चोरी नहीं करी, मतलब वैसा। वेरी नाइस। और ये जो अभी आपका जो आपका प्रोफेशन है, दिस वाज एक्चुअली अ प्रोफेशन, या आपका कहीं ना कहीं ये व्हाट इज द जर्नी ऑफ योर दिस बीइंग अ डीओपी? See, being a cinematographer, I would say, yeah, it's in my blood, because again, see, I'm a very family-oriented person, and I'm the third generation of DOP in my family. Oh. So my grandfather started it
my dad did it, and then now it's me. तो मैं बचपन से cameras, lights, sets ये सब मैं हमेशा देखते आया हूँ. तो I was very fascinated, dad के साथ जब set पे जाता था. So I would see what kind of manly job it is. He would command, and and he was known for his action photography. So a lot of action used to happen. लोग कूद रहे, घोड़े दौड़ रहे, मोटरसाइकिल भाग रही है. So वो देख के I started, I was pulled towards it. And then started understanding play of light and shadow, which appealed a lot to me. Because cinematography is an art. I mean, I would call we are an artist. Like painters paint करते हैं, हम moving painting बनाते हैं. Great. So जो आप अपने फादर की बात बता रहे हैं, तो उनकी कोई ऐसी मोमेंट, ऐसी कोई मूवी जिसने आपको एक्चुअली इंस्पायर किया, बिकॉज यू हैव सीन हिम गोइंग टू द शूट्स एंड डूइंग रियल गुड स्टफ दैट इंस्पायर्ड यू. सो कोई ऐसी एक पर्टिकुलर मोमेंट जिसने सबसे ज़्यादा आपको फैसिनेट कर दिया, कोई मूवी, कोई इंसिडेंट, वो क्या था? See, to be honest, I worked with him in his last 2 films, which was Karna Arjun was shot by him. अच्छा. Karna Arjun and Auzar, these were the films that I joined him. Yeah, super movies. Like बचपन में हम लोगों ने देख के तो क्या फैसिनेट होते थे. औजार में दैट घोड़ा, सलमान इज जस्ट पुलिंग हिम एंड वो 2 टांग पे खड़ा, समथिंग लाइक दैट एंड ऑल. तो ग्रेट. उनके सेट पे, अगर उनके सेट पे पहली बार मतलब मैंने I started when I told him कि okay I want to do camera, so that's when he took me to sets. हाँ. कि ठीक है, तो वहाँ मैंने I saw him doing action, with horses and all. So एक सीक्वेंस ऐसा था कि बहुत सारे घोड़े दौड़ के आ रहे हैं. Okay. And उस टाइम पे 2C कैमरा होता था. 2C means एरी कंपनी का डिफरेंट मॉडल होते थे. ये बहुत पुराना मॉडल था 2C कैमरा. ओके. सो 2C था, उसके बाद एरी 3 आया, 435 आया. दैट्स ऑन. तो 2C वाज वेरी, इट्स अ फिल्म नेगेटिव कैमरा. तो ही वाज डूइंग अ हैंडल, ही वाज नोन फॉर हिज हैंडल्ड फोटोग्राफी आल्सो. सो हैंडल शॉट कर रहे हैं, घोड़े दौड़ के आ रहे हैं. इनको पता नहीं क्या, ये भी घोड़े की तरफ दौड़ लिए. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो घोड़े की एक लात लगी कैमरे पे, एंड द आईपीस वेंट इनटू हिज आई. So was very badly injured, but he being Rajput ठाकुर, मतलब थोड़े पागल ही होते. He just got away, आजा कुछ नहीं करते, चलो काम पे. So yeah, so I saw that, I said यार ये तो कमाल है यार, मतलब this is very manly job. So वहाँ पर मतलब that was the turning point in my life. और शायद उस टाइम पर ये AI और ये जितने आफ्टर इफेक्ट्स और वो सब तो होता नहीं था, तो शायद एफर्ट थोड़ा डिफरेंट रहता होगा. इनफैक्ट आई रिमेंबर दैट फिल्म, उस टाइम पे तो स्टेडी कैम भी नहीं होता था. ओके. सो ही वुड, जितने भी करना जिनके जितने भी वो खेतों में शॉट्स है, मूविंग, इट्स ऑल हैंडल्ड. He's done all those handled shots, and I think they are way much better than the steady cam being operated. So yeah. Because कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेक्निकली जितना हम साउंड होते जा रहे हैं उतने ही हम लेजी भी होते जा रहे हैं. एंड दैट टाइम, दैट एरा हैड नो ऑप्शन ऑफ बीइंग लेजी. लेजी तो ऑप्शन अभी भी नहीं है. I mean, see, हाँ, सॉरी, लेजी ऑप्शन अभी भी सॉरी इफ आई ऑफेंडेड यू, बट या मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए जो अभी की मशीन्स हैं, जो कैमराज हैं, जो गैजेट्स हैं, वो इम्प्रूव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करना ईजी हो जाता है. मे बी आप जैसा मैं अगर देखूँ तो पहले डेस्कटॉप आते थे, दे वर ह्यूज, दे वर मैसिव. तो अभी वो काम कहीं ना कहीं लैपटॉप कर लेते हैं, आपके आईपैड्स कर लेते हैं. तो इन दैट केस जो उनका टाइम था, तो कैमरा का क्या साइज रहता था जो आप बता रहे कि लेके कैमरे का साइज तो ठीक है, बट इट वाज, सी दैट टाइम बीइंग अ कैमरामैन वाज बीइंग अ मैजिशियन. कैमरामैन एक मैजिशियन होता था, क्योंकि जब शूट, वो सेट पे शूट कर रहा है तो उसी को पता है कि भाई क्या मैं शूट कर रहा हूँ, क्या रिजल्ट आने वाला है. एंड they would wait for the rushes to come. अभी तो आज की तारीख में it's become so simple, it's very easy. मतलब जो आप मॉनिटर पे देख रहे हो, that is it, that's gonna come out. कभी तो कोई अप्रेंटिस भी आके बोल देते कि सर थोड़ा डार्क लग रहा है, स्पॉट पे फुल है, थोड़ा डार्क लग रहा है. हाँ, तो वो इतना ज़्यादा थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो गई हैं. But that time it was a magician's job. It's not a magician's job anymore. But yeah, but things are much more simpler, much more easier. We've gone way much ahead in technology, and
I mean, my generation has seen the transformation from film to getting to digital. Okay. You know, पहले हमने तो फिल्म पे स्टार्ट किया काम करना, so वहाँ से अब तो सब डिजिटाइज हो गया. So we've seen that transition. तो हमने इतनी बात करी लेकिन हमने आपके फादर साहब का नाम नहीं पूछा. अरे हाँ मतलब या मतलब यू गॉट सो आप चले गए उस दुनिया में जहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रह गए. व्हाट वाज डैड का नाम काका ठाकुर था. काका ठाकुर. ऐसे उनका नाम महेंद्र सिंह ठाकुर था, बट पीपल वुड आउट ऑफ लव कॉल हिम काका. काका ठाकुर. तो ही वाज नोन एज काका ठाकुर. ओके, ग्रेट. सो उनका जो अगर बात की जाए उनकी फेवरेट मूवी अगर पूछी जाए जो उनको लगता हो, क्योंकि हर एक क्रिएटिव आदमी की अपनी एक सोच और एक अप्रोच होती है, तो उनके अगर आपकी कभी बात हुई हो उनसे, तो फिल्म दैट ही शॉट एंड ही एक्चुअली लाइक्ड, क्योंकि कई बार हम कई सारी चीज़ें करते हैं बट वी डोंट लाइक इट, बट येस बिकॉज योर डायरेक्टर वांट्स इट, योर प्रोड्यूसर वांट्स इट, तो आप क्रिएट कर देते हो. बट कोई कुछ एक चीज़ें होती हैं जो आपके दिल के बहुत पास होती हैं, जहाँ आप कहते हो शायद आपने अपनी जो कैलिबर है उसको जस्टिफाई किया है विद ऑल द गुड रिसोर्सेज. See, as far as his favorite work was मेरा गाँव मेरा देश. So he did the entire action of that film, and from there only he shot to fame. And as far as you said कि हमको पसंद नहीं होता but we have to do it. पर ये तो एक कैमरामैन का धर्म है, एक कैमरामैन का ड्यूटी है कि you have to give the director what he wants. 100%. बिकॉज वो उस इंसान ने उस फिल्म को आपसे बहुत ज़्यादा जिया है. यू नो, आप तो बाद में बोर्ड पे आते हो, पहले वो लिखते हैं, यू नो, डिसाइड करते हैं, दे हैव अ विजन. एंड कैमरामैन का काम है, ही इज द आई ऑफ द डायरेक्टर. एब्सोल्युटली. यू नो, सो इट्स माई ड्यूटी, मेरा धर्म है कि भाई मैं अपने डायरेक्टर को जो चाहिए मैं वो दूँ. यू नो, एंड whatever the given situation, given circumstances, जो इक्विपमेंट है मेरे पास, उसमें whatever best I can do, I have to do that. That's my duty. वो मेरा धर्म है. ग्रेट. तो करण अर्जुन में आप भी थे वहाँ, करण अर्जुन का पार्ट? मतलब नॉट द पूरी फिल्म नहीं, टुवर्ड्स द एंड ओनली मैंने ज्वाइन किया था उनको. ओके, सो आप तो सलमान और शाहरुख के साथ में भी बेसिकली आपने काम किया है. सलमान भाई तो मतलब ही इज़ वेरी डियर टू मी, वेरी क्लोज टू मी. आई मीन मेरी लाइफ में मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसमें उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. यू नो, ही इज़ हेल्प मी आउट अ लॉट. बिकॉज पहले जब मैं डैड के साथ सेट पे रहता था तो यू नो, डैड बीइंग डैड, बट अभी कैमरामैन का बेटा है तो कोई कुछ करने नहीं देता था, कोई लाइट ना उठाने दे, कोई करने नहीं दे. मैंने कहा साला ऐसे सीखेगा कैसे. तो मैं बहुत बोर होता था. तो सलमान भाई ने देखा, उन्होंने देखा, बोला कि यार, यू नो, ही ऑब्जर्व्ड, ही सेड, ही कॉल्ड मी वन डे लाइक, यू विल नेवर लर्न विद योर फादर बिकॉज यू आर इन कंफर्ट जोन. I said, yeah, I mean, I'm glad you sensed it. Somebody sensed it. That's how the fathers are. Like, they want to give all the cushion to their babies. No, but dad कैसा नहीं था. Dad कभी, उन्होंने कभी नहीं क्वेश्चन नहीं किया. But उनके लोग जो इर्द गिर्द थे, they would question things for me. You know, which I never wanted. Dad would say, yeah, go kick his ass. मार उसको बैठ के सिखा होता नहीं वो. अच्छा. You know, that's वो nice. वैसे थे. So, and in fact, later. I joined Ashok Mehta. He was my teacher. Yeah, he's a legendary name. So I was very fortunate to learn from, be under his wings. So one day Dad called Ashok जी को phone किया उन्होंने कि लाले, एक दूसरे को लाले बोलते हैं. लाले, मैं अपना बेटा तेरे पास भेज रहा हूँ. Kick his ass. Teach him. So which he actually did. तो उन्होंने मतलब पहली मीटिंग में मुझे बोल दिया कि मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना मत बोलना. अगर तुम्हें सेट पे झाड़ू मारना बोले तो मारना पड़ेगा. तो मैंने किया, मैंने झाड़ू भी मारा है, मैंने पोछे भी मारे, मैंने गाड़ी के टायर पॉलिश करे, या कोई टायर का कमर्शियल ऐड करे थे तो गाड़ी के वो अपना ट्रैक्टर के टायर, गाड़ी के टायर काले कर रहा हूँ मैं. यू नो, सो हर मतलब आई मेड माई हैंड्स डर्टी एंड दैट इज़ द राइट वे टू लर्न. यू नो, I mean, yeah, of course, you go to institute and all. That's sometimes I miss that theoretical knowledge. I didn't get that theoretical knowledge, but it's not that bad, you know. But I got to learn on the set, you know, on the job. खुद कर करके अपने हाथ से कई बार शॉक लगा है, you know. हमारी लाइन में it's dangerous also. You have to be careful. You know, हमने बड़ी लाइटों के साथ डील कर रहे होते हैं. बहुत इलेक्ट्रिसिटी, बहुत पावर होती है. You know, there's a lot of calculation. So मतलब शुरू में एक बार मैंने गलती से
2 लाइटें साथ में पकड़ ली, 2 अलग अलग फेस में दी, उसमें उड़ा के फेंक दिया मेरे को, you know? तो ऐसे शॉक भी लगे हैं, कई बार कुछ गिरा है सर पे। ये मतलब ये जो आप ये केसेस बता रहे हो ये होते हैं मतलब अभी आजकल सेफ्टी मेजर्स बहुत हम लोग ध्यान रखते हैं, वी ट्राई टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बट एक्सीडेंट्स तो एक्सीडेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सीडेंट्स। हम लोग कई बार न्यूज़ में सुनते हैं ये चीज़ें कि मतलब इस टाइप के एक्सीडेंट्स कई बार सुनने को मिलते हैं कि लाइटमैन को शॉक लग गया या कोई एक लाइट गिर गया। कई बार एक टाइम पर एक बहुत अच्छा शो था, कपिल शर्मा का शो जो था, उसमें आग भी लग गई थी। तो ऐसे इंसिडेंट्स आज भी इस बात को हो गए ऑलमोस्ट 10-15 साल, बट अभी भी ऐसा रिस्क रहता है। रिस्क रहता है, बट कवर योरसेल्फ विद इट। रिस्क रहता है, रिस्क तो हमेशा रहता है, बिकॉज लाइट्स गर्म होती हैं, लोग कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, बट देन वी टेक प्रिकॉशंस। हमेशा सेट पे फायरमैन रहता है, फायर फाइटर रहता है, एंड सेट्स जो है अभी हमारे, पहले तो लोग सिगरेट विगरेट पीते थे, अभी तो हमने नो स्मोकिंग सेट्स होते हैं, टू स्मोक गो आउट। Okay. So ये सारी precautions हम लेते हैं. Then art directors when they are building up the set, they use some which is, I mean चीज़ें ऐसी use करते हैं जो fire friendly ना हो. Okay. पहले नहीं था इतना सारी चीज़ें available, but now अभी है, तो we do take care of all that. सो ये जो एक अच्छा कैमरा जो आपका रहता है फॉर द मूवी, आई नो एज यू सेड बहुत सारे अलग अलग कैमराज होते हैं, ये एक जो मेजरली अगर किसी कैमरा की बात की जाए जो आपका फेवरेट है, वो कौन सा है जिस पर आपको शूट करना कंफर्टेबल लगता है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको फ्रीडम देता है टू शूट एनीवेयर एंड एवरीवेयर? सी ऑन दिस मैं क्या बोलूँगा, मेरा जो सोच है, द वे आई थिंक, आई चूज माई वेपन अकॉर्डिंग टू द स्टोरी टेलिंग। जो मेरे कैमराज हैं, मैं कि कौन सा कैमरा मुझे कॉम्प्लीमेंट करेगा इस कहानी को बोलने में। कहानी कहना बहुत ज़रूरी है, अब गिमिक ही ना हो, कहानी से ऊपर मत जाओ, कहानी से नीचे मत जाओ, हाउ टू गो विद द स्टोरी। तो जो कैमरा मुझे ज़्यादा हेल्प करता है उस पर्टिकुलर कहानी, बिकॉज एक कहानी तो नहीं शूट करता हूँ, डिफरेंट स्टोरीज होती है, तो जो उस कहानी को कहने के लिए मुझे हेल्प करता है, मैं वो उस कैमरे के साथ जाता हूँ। So basically it's not about the camera, it's about the person who's using it, So how do you think, how do you approach, आपकी approach क्या है, आपकी सोच क्या है, तो आप उसको चीज़ को compliment करें, so that's मैं वैसा मेरी सोच ही है। तो कभी मैं कोई बड़ी फिल्म होती है उसमें मैं कभी एक छोटा कैमरा भी लगा देता हूँ, बिकॉज कभी क्या होता है कोई शॉट है, मेरा कैमरा मेरे डेंजर एंड पे मेरे को एक शॉट चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग अप दीस कैमरा वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं एक छोटा कैमरा भी लगा देता हूँ, बिकॉज शॉर्टकट, छोटा कट, बट अगर लॉस भी हो तो छोटा शॉर्ट मिल जाता है, इट्स नॉट अ वेरी बिग लॉस फॉर प्रोड्यूसर, बिकॉज प्रोड्यूसर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली, या तो हीरो को हीरो दिखाना ज़रूरी है और बॉस को जीरो होने से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि सारा पैसा स्टेक पे लगा हुआ है। एंड या तो आपकी फर्स्ट मूवी कौन सी थी? मेरी फर्स्ट फिल्म एक रीजनल फिल्म थी, ओके, एक भोजपुरी फिल्म थी, ओके, तो या उसके बारे में बात नहीं करते। चलेगा। तो आपने टाइटैनिक के जो सिनेमाटोग्राफर थे जी हैं, इनफैक्ट रसल कारपेंटर, उनके साथ भी काम किया है? हाँ, रसल सर के साथ मैंने एक फिल्म करी थी, इनफैक्ट वी शेयर अ क्रेडिट, फिल्म कॉल्ड पार्च्ड। Okay. उस पे रसल एंड मी कोलैबोरेटिंग, एंड उनके साथ काम करना मतलब अलग ही लेवल था, इट वाज डिफरेंट लेवल वर्किंग विद हिम। तो वे जिस तरीके से वो सोचते हैं, जिस तरीके से उनकी अप्रोच होती है, शॉट से पहले डिस्कशन, जो पूरा द थॉट दैट गोज अराउंड बिफोर इवन पुटिंग अ कैमरा, सो मैंने उनसे पहले सीखा कि कोई भी आप सीन जो शूट कर रहे हैं, तो पहले डोंट थिंक अबाउट द मूविंग अ कैमरा फर्स्ट थिंक अबाउट राइट एंगल, कौन से एंगल से आप ये कहानी को इस शॉट को अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट फाइंड दैट एंगल एंड देन थिंक अबाउट मूविंग इट, एंड एवरी शॉट हैज़ अ स्टोरी। हर शॉट की एक कहानी, तो आप बोल रहे हो तो बिल्कुल बुरी फिल्म तो है ही, पर हर शॉट की कहानी है। अगर मैं सपोज आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, ये माइक है, आप है, मैं, तो इट हैज़ टू बी covered properly, ये कहानी ये है, हम एक पॉडकास्ट स्टूडियो में हैं, एक
नॉर्मली तो हम लोग माइक छुपा रहे होते हैं बट इसमें माइक लगा है बिकॉज आई मीन ऑफ कोर्स यू विल गेट बेटर साउंड बट यू नो यूजिंग दिस थिंग तो ये इस शॉट की कहानी ये है कि ये पॉडकास्ट है तो इट हैज़ टू बी सेड दैट प्रॉपर्ली यू नो जो है वो दिखना चाहिए वो मालूम पड़ना चाहिए सो दैट इज़ वन अप्रोच एंड एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई कि तुम कोई भी शॉट लगाओ वाइड लगाओ या टेली लगाओ अगर टेली लगाओ तो टेली दिखना चाहिए ओके वाइड लगाओ तो वाइड दिखना चाहिए मतलब यू शुड नॉट बी स्टक इन बिटवीन ऐसा लटके हुए हो ना इधर के ना उधर के वो मत करो बी ट्रू टू द काइंड ऑफ शॉट दैट यू आर पुटिंग ओके तो कितना टाइम उनके साथ में आपने शूट किया और कहाँ पर हमने शूट किया जैसलमेर में जैसलमेर में डेजर्ट अपना बैरन लैंड था इट वाज नॉट सैंड ड्यून्स फ्लैट बैरन लैंड मतलब सनराइज से सनसेट तक पूरा फ्लैट लैंड ही दिखता था मतलब वी कुड सी द कर्व ऑफ होराइजन सो दैट वाज द लोकेशन वहाँ पर हमने सेट बिल्डअप किया था गांव का सेट लगाया अच्छा पूरा सेट लगाया था आप लोगों ने पूरे गांव का सेट लगाया था सो जो मेरी डायरेक्टर थी लीना यादव उनका थॉट था कि मुझे उनको जल्दी नहीं लेके आना था ओके बिकॉज शी सेड कि यार वो पहले अगर आ जाएंगे तो वो इसी रंग में ढल जाएंगे कुछ नया कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे ओके तो जो रैकीज होती थी यू नो सब पे मैं ही जाता था मैं सो सेट डिज़ाइनिंग के नब्बे में था सो उनके घर जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं हाइट में बहुत कम होते हैं ऐसा क्यों वजह कोई मतलब कुछ टेक्निकलिटी है उनके पीछे इट्स दिस इज हाउ दे मेक एक तो मिट्टी के घर होते हैं उनके बहुत सैंड ड्यून अपना तूफान काफ़ी चलता है सो टॉलर तो टूट जाएगा गिर जाएगा सो दे मेक इट वेरी शॉर्ट ओके तो मैं बोला यार छोटा घर इतना ऐसा मेरे असल ही 6.5 फीट का है तो पूरा ही नहीं आएगा तो देन आई केम अप विद द आइडिया ऑफ कोलैप्सिंग वॉल्स ओके मतलब अगर ऐसा घर है लंबाई में और हाइट कम है तो अगर मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ तो ये दीवार ऐसे स्लाइड हो जाती थी ओके सो वी वुड हैव दिस एरिया फॉर द फिल्म क्रू टू यू नो कम इन बिकॉज बाकी सब डिपार्टमेंट भी तो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल यू नो साउंड है मेकअप हेयर है वार्डरोब है सब दे वांट टू कम एंड डू द चेक्स एवरीथिंग सो ये दीवार स्लाइड करते थे एंड वी कुड ब्रिंग अ जिमी जीप इनसाइड ओके तो इसी जगह बन गई थी तो जिमी जीप जिन लोगों को नहीं पता इनफैक्ट मुझे भी पूरे तरीके से आइडिया नहीं है जिमी जीप का व्हाट इज जिमी जीप इज अ बेसिकली कैमरा इक्विपमेंट क्रेन जैसा है जो यू नो कैमरा को मूव कर सकता है विदाउट बिना आदमी के रिमोट हेड होता है उस पे एंड इट इज यूज्ड टू मूव द कैमरा अराउंड और टेक अप एंड डाउन ओके तो इसके लिए तो वो पूरा उसमें अंदर आपने वो अंदर मतलब आधा बॉडी बाहर रहता था पर कैमरा का हेड अंदर आ जाता था जस्ट टू कैप्चर थिंग्स तो वी कुड गेट सम शॉट्स सम मूवमेंट्स यू नो अदरवाइज डेड कैमरा इज लॉक कैमरा इज वेरी बोरिंग फॉर मी सो थोड़ा मूवमेंट थोड़ा लाइफ यू नो बिकॉज इट्स मोशन फोटोग्राफी सो नाइस तो सबसे ज़्यादा शूट आपने कहाँ पर किया है आज तक एट लेंथ नहीं एट लेंथ नहीं मतलब पर्टिकुलर डेस्टिनेशन लेट्स से यू कैन से कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडियो जिसमें सबसे ज़्यादा आपने शूट किया स्टूडियो ये बांद्रा बॉम्बे में बांद्रा में एक महबूब स्टूडियो है हाँ महबूब मैं मुझे सॉरी which is I think one of my favorite studios is beautiful मतलब वहाँ जाके वो नॉस्टैल्जिया भी होता है you know थोड़ा ओल्ड एरा भी मालूम पड़ता है and big floors so that is one of my favorite and उसमें मैंने बहुत फिल्में शूट करी हैं ओके मतलब मैं अप्रेंटिस भी रहा हूँ वहाँ असिस्टेंट मतलब आई ग्रोन इन दैट स्टूडियो सो आई गॉट वहाँ पर उस स्टूडियो में मैंने मेरी बॉस की फिल्म पे काम किया मोक्ष बॉस मैं अशोक मेहता Okay. जिन्होंने मुझे काम सिखाया उनकी फिल्म थी ही डायरेक्टेड वन फिल्म ओके कॉल्ड मोक्ष अर्जुन रामपाल एंड मनीषा मनीषा कोइराला घोड़े दौड़ रहे हैं समथिंग आई रिमेम्बर मैंने उस टाइम पर देखी थी वो मूवी अर्जुन की पहली फिल्म थी और इनफैक्ट मैंने और अर्जुन ने उसी पे करियर स्टार्ट किया था ओके मैं भी अशोक जी उसी पे ज्वाइन किया था सो वो फिल्म बनाना चाहते थे अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे फिल्म डिडंट डू वेल बट in photography it's a lesson मतलब every I think anybody who wants to be a cinematographer should watch that movie it's photography में lesson है वो what kind of shots and in that time यार मतलब उस वक्त पे उन्होंने बनाया तो क्या amazing shots लिए उन्होंने एक गाना भी बहुत हिट हुआ था जानलेवा हाँ बहुत अच्छा सॉन्ग था वो आई यूज्ड टू लिसन टू इट बहुत ज़्यादा मूवी मैंने देखी yes I was very young that time तो actually the
टॉपिक वाज लिटिल डिफरेंट और वो कहीं ना कहीं थोड़ा नहीं समझ में आई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट येस फोटोग्राफी द वे यू सेड इट वाज अमेजिंग. या So वही उसी स्टूडियो में then I got to work on a film called Gajgamini. गजगामी. That was directed by M.A. Hussain साहब. ओके. So yeah, I was very fortunate. I got to work with him. मतलब लोगों को तो उनकी पेंटिंग भी टच करने नहीं मिलती. या मतलब ही वाज लेजेंड. लेजेंड, मतलब अमेजिंग गाय, बड़ा इंटेलिजेंट मैन. मतलब वो फिल्म पे मैंने काम किया, वो फिल्म को मैंने 4 बार देखा, तब मुझे जाके समझ में आई फिल्म, ये फिल्म क्या थी. हाँ, आर्टिस्ट आदमी, क्रिएटिविटी पूरा उसमें उन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट डाल दिया होगा, तो नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा सा So that film we shot it 2D, you know. Okay. Normally we shoot 3D, but ये 2D था, तो उनका ब्रीफ ये था कि मुझे थर्ड डायमेंशन नहीं चाहिए फिल्म में. Okay. So it should be like a moving painting. So that's why we shot everything flat, पूरा flat lighting, flat करके shoot किया. So I used to wonder, I said, why my boss is doing this यार, मतलब उन्होंने कभी ऐसा काम किया नहीं था. तो तभी मैं सीख भी रहा था कि क्यों कर रहे तो आई वेंट एंड आस्क्ड हिम, आई सेड क्या है ये सब फ्लैट लाइट क्यों कर रहे हो. बोलते हैं दिस इज डायरेक्टर्स डिमांड, उनको चाहिए एक मूविंग पेंटिंग चाहिए उनको. सो पेंटिंग कांट बी लाइक दैट, नो. सो दैट वाज वन मोर लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम हिम. और उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल किस्सा हुआ था. वी वर शूटिंग एंड हुसैन साहब ने ना पूरा कैनवस जो होता है, बैकड्रॉप जो होता है, बैकड्रॉप पे पूरा पेंटिंग किया था. एंड दिस पेंटिंग इज बहुत करवास यार. सो या मतलब तो जब शूटिंग पैकअप हुई तो उन्होंने पूरा पेंट सारी बैकड्रॉप फाड़वा दिया. फाड़ दो, क्या बात कर रहे हो. फाड़ दो, क्योंकि बहुत करवास यार, मतलब पागलपन हो जाएगा. वी कांट जस्ट लीव इट लाइक दैट, इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी. तो उन्होंने पूरा कैनवस फाड़वा दिया. और अगले दिन थी होली की छुट्टी थी, तो फाड़ के सब पे सिग्नेचर करके लोगों को गिफ्ट दे रहे थे. मतलब हुसैन साहब ने हर उसको साइन किया अपना सिग्नेचर करके लोगों को गिफ्ट दे रहे थे कि ये लो होली गिफ्ट. तो कई लोगों को समझ में नहीं आया, उन्होंने ऐसे फेंक दिया. मैं पीछे जाके उठाए जा रहा, मैं जमा करे जा रहा था. क्या बात कर रहे हो. मेरे पास है, मैं जमा करे जाता. और फिर जब मेरी बारी आई तो उन्होंने सिग्नेचर किया. मैंने सर डेट भी डाल दो. बोलते इतने सारे लोग में तुम भी समझदार निकले. I have that. I have all those painting. मैंने उसका एक बड़ा beautiful collage बना के अपने घर में टांग के रखा हुआ है. कमाल है. That's my prized possession. Yeah, it's there is no price on it. Like you cannot put any price on it. Yeah. अनमोल है वो, मतलब yeah, been fortunate to work with him. It's beautiful. तो फिल्म सिटी मैं कई बार गया हूँ. हैप्पी न्यू ईयर का शूट मैंने वहाँ पे हम लोगों ने भी किया था. तो फिल्म सिटी अभी जिस तरीके से इम्प्रूव हो गया, इम्प्रूव व्हेन आई से इम्प्रूव मतलब सड़कें बन गई एंड ऑल, तो लेकिन मैंने उसकी काफ़ी कहानियाँ सुनी है कि पहले ऐसा नहीं होता था. तो आपने तो मतलब आज से 15-20 साल पहले करण अर्जुन, अगर वहाँ शूट हुई थी करण अर्जुन नहीं हुआ. करण अर्जुन वॉज शॉट इन सिरस्का, राजस्थान में. पूरा मूवी राजस्थान में ही हुआ था. ओके जो थोड़ा बहुत पैच वर्क यहाँ से किया होगा, बट द होल फिल्म वाज शॉट. और औजार वाज बॉम्बे, हैदराबाद में जो उसका क्लाइमैक्स का पूरा सेट था वो हैदराबाद में लगा था. ओके. सो इट वाज एमैलगेशन ऑफ बॉम्बे एंड हैदराबाद एंड स्टूडियोज. महबूब वापस से आ गया. तो जब इस टाइप के शूट्स होते थे तो सिक्योरिटी कैसा रहता था, क्योंकि आप लोगों पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि एक बड़ा स्टार आ रहा है, सलमान भाई आ रहे हैं या फिर शाहरुख सर आ रहे हैं, तो मतलब वहाँ कहीं ना कहीं आपका शूटिंग आवर्स भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, क्योंकि पहला मेन तो जो आई थिंक टारगेट रहता है वो रहता है कि आपका स्टार जो है वो सेफ़ हो. नो डाउट पुलिस वाले रहते हैं, बट मैंने कई बार देखा है कि बहुत केओस हो गया. तो उसमें कहीं ना कहीं आपको भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं? हम लोग ऑफकोर्स प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल बकायदा बहुत प्रॉब्लम आती है. मतलब कई बार झुंड आ जाता है, इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड योर फ्रेम. ब्लॉक बनाने में प्रॉब्लम होती है. एंड देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ पीपल ऑल्सो. मतलब अगर हम अपने आपकी सेफ्टी रखते हैं, उनको तो आइडिया नहीं, हमको तो पता है ये लाइट है, इस पर शॉक लगता है, होता है. जैसे हुआ भी एक किस्सा हुआ था. हम लोग आपटे गाँव में कहीं शूटिंग कर रहे थे. नाइट आपटे गाँव में, पुणे के पास कोई रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ शूटिंग कर रहे थे. अब वहाँ पर लोग आ गए छत के ऊपर से देखने के लिए. अब वो छत कच्ची थी. ओके. वो टूट गई. क्या बात कर रहे हो? गिरे सारे के सारे नीचे. तो अभी कम ऑन, अभी उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है. वी वर ट्राइंग टू, उनको बोला भी क्या था कि कच्चा है, मत आओ. बट नहीं, दे वांटेड टू सी द शूट, गिरे. बट फॉर्चुनेटली नोबडी गॉट हर्ट. थोड़ा बहुत स्क्रैचेस ऑफ कोर्स आए होंगे.
हाँ, तो ऐसा भी होता है कभी कभार क्रेजी फैन इंटरेक्शन जिसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होती है, लाइक एक शूट चल रहा है और कोई एक जैसा कई बार मूवी अगर देखा जाए तो क्रिकेट फील्ड पे और फुटबॉल फील्ड में होता है, कोई एक क्रेजी आदमी आ जाता है, आपका सारा जो मैच है वो मैसअप करके चले जाता है। ऐसा कभी शूट के बीच में भी हुआ है कोई ऐसा किस्सा जिसमें कोई आ गया हो, आपका अच्छा खासा शूट चल रहा है लेकिन कोई आ गया क्योंकि वो फैन है? हाँ नहीं, ऐसा हुआ है, किस्सा हुआ है। इनफैक्ट करण अर्जुन के सेट पे ही हुआ था। सो हम लोग का कुछ 200-250 का यूनिट था एंड पब्लिक थी कुछ 1500 ऐसी पब्लिक होगी। ओके। तो उनमें से किसी ने कुछ बदतमीजी कर दी हमारे क्रू मेंबर की लड़की के साथ। ओके। सो आई मीन आई वुड गिव हैट्स ऑफ टू सलमान भाई, ही वाज द फर्स्ट वन। मतलब इतनी पब्लिक के सामने ही वेंट, पहला डंडा वो लेके अच्छा उसको, एंड देन देयर वाज अ ह्यूज फाइट बिटवीन द क्रू एंड 1500 की पब्लिक। हाँ। बट या उनको भगाया गया। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है कि आप अपनी इमेज के लिए फाइट करने लगते हैं एंड यू टेक अ बैक स्टेप एंड डोंट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स लाइक दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी इमेज का हैम्पर होने का स्ट्रेस रहता है। इसमें हैम्पर कैसे होगा? बट यू आई मीन सी यू स्टैंडिंग अप फॉर अ गर्ल, यू नो, बदतमीजी करना नॉट राइट यार। मतलब बट जस्टिफाई करना कई बार मुश्किल हो जाता है Justify क्योंकि करना ही मीडिया है, आज की डेट में जिस तरीके से चल रहा है, ये दे सी ओनली वन साइड ऑफ इट कि हाँ सलमान भाई ने उठा के डंडा लेके भागे या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वहाँ से वो एक ज़्यादा व्यूज मिलेंगे। That's very wrong of people who do that, you know, to portray somebody, you know, give a wrong image. You know, you need to find out the. और पर यार लोग भी बेवकूफ़ नहीं हैं आज की तारीख में, you know, they know, I mean, you know, कई बार you know, मसाला ऐड किया जाता है, so they know, and come on, he's a large-hearted guy, he's a very huge-hearted guy, and मतलब उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, you know, he doesn't have to prove that to anybody. So yeah, he's a fantastic human being, he's amazing, I really love him. So when you say you love him, you appreciate his humanity and all, anything specific that actually made you feel like that for him? Like कुछ ऐसा जो क्या होता है, हर किसी के किस्से होते हैं, एक तो होता है आप देख के एनामर हो जाते हैं और एक होता है कि कुछ ऐसा पर्सनल जो आपके साथ में उनका इंटरेक्शन रहा है या कुछ ऐसा है। तो बहुत सारे किस्से ऐसे, बट आई मीन आई कांट टॉक अबाउट ऑल दैट। Okay. But one thing I would like to mention, that is एक दिन मेरे को मेरी बहन का फ़ोन आया कि उनके मेरे जो जीजा है उनके फैक्ट्री में कोई लेडी काम करती है, उसका बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, वाज यू नो डाउन, आई मीन आई थिंक सफरिंग विद कैंसर और समथिंग। सो क्या सलमान भाई से बात होके कुछ हेल्प कर सकते हैं? बिकॉज दे वर ट्राइंग टू अप्रोच एंड नो अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। And luckily, fortunately, I was shooting with him only that time. Okay. So I told him, I mentioned that to Bhai. I said, "ऐसा है." तो he said, "Yeah, I'll call them tomorrow." Okay. तो अगले दिन आए वो, and I mean, they came with my mother. So the moment he got to know कि he calls my mom चाची. Okay. तो चाची आई, आंटी से भाग के बाहर आया, you know, he came running out, he met her with lot of respect and all, and not even 5 minutes, he told his crew कि भैया इनका जो पैसा है, you know, ट्रीटमेंट का वो आप दे दो। It was done within 1 day, it was done. Without asking कितना खर्चा है, क्या है, नहीं, बस तुमने बोला, मतलब there's an equation that I share with him, so he knows, of course, मैं wrong तो नहीं बोलूँगा उसको, तो yeah, that's the faith we have. Okay. And मतलब एक और किस्सा है उनका, उनकी बाइक मुझसे गिर गई थी। बाइक? हाँ, उन्होंने कौन सी बाइक? हायाबुसा। अच्छा, he had हायाबुसा, वो तो कई पिक्चर्स हैं, yes. So we were shooting at some place, and there was this girl, a little heavier. Okay. So she wanted to go for a bike ride. So she told Salma bhai, ऐसे bike ride. तो Salma bhai looked at me like, you can ride. चाय भैया, मैं भी बड़ा खुश ले, हायाबुसा चलाने मिलेगी। How young you were that time? How old or young, whatever you want to count yourself? I must be in my 30s यार। अच्छा। हाँ। तो मैं ले गया बाइक को, मेरे पीछे बैठी, हमने पूरा काटस का राउंड मारा। नाउ आई एम कमिंग बैक, मैं पार्क करने जा रहा हूँ, देयर वाज अ स्लोप, वो शी गॉट वेरी एक्साइटेड लुकिंग एट हर फ्रेंड्स, सो शी गॉट अप, पीछे खड़ी हो गई। ओके। बिकॉज़ शी वाज अ लिटिल हेवी, तो बैलेंस गया, अभी मेरे को मालूम इतनी हेवी बाइक है, मैं संभाल तो पाऊंगा, मैंने छोड़ दिया, यू नो, अपना सेफ्टी दिखा मैंने छोड़ दी, उसका क्लच लीवर टूट गया। So everybody is like, अरे he's gonna be mad, he's gonna be mad. So I went, मेरी भी अंदर से पटी पड़ी थी, I went to him, मैं से भाई ऐसा बाइक गिर गई, तो ठीक है, मैं ठीक हूँ, वो लड़की ठीक है,
वो भी ठीक है, हाँ ठीक है. He didn't say a single word to me, nothing. He just called up his mechanic guy. हाँ. लगा बाइक लेके जा, रिपेयर करके लेके आओ. रिपेयर करके लेके आ. कुछ नहीं बोला उन्होंने यार, मतलब कुछ भी नहीं. हाँ. So that was so amazing. मतलब who does that यार? या मतलब, और वो भी उस टाइम के बाद जब बाइक्स देखने को नहीं देखने मिलती थी. को नहीं आज तो मिलती थी. भूसा सा लाइक हाँ. ठीक है, हर 100 में से एक के पास तो शायद दिख ही जाएगी. Correct, बट दैट टाइम तो लाख में भी नहीं दिखती थी यार. मतलब लाइन लग जाती थी सलमान खान को देखने के लिए और फिर बाइक को देखने के लिए. So who does that यार? Yeah, मतलब I mean, you have to have a heart of gold यार. हाँ. मतलब मेरी बाइक कोई गिराएगा तो मैं तो ऊपर नीचे हो जाऊंगा. 100% यार, आज भी गिराएगा तो हालत खराब हो जाएगी. तो या नाइस. तो फिल्म सिटी का कोई किस्सा जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग जनरली व्हेन इट कम्स टू शूटिंग मुंबई और फिल्म सिटी को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं. बाकी स्टूडियोज़ के बारे में शायद इतनी बात नहीं होती है. एंड फिल्म सिटी बीइंग देयर फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, और मैक्सिमम शूट्स वहाँ होते थे बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी एंड द स्पेस लिबर्टी. तो फिल्म सिटी का कोई बहुत मज़ेदार सा किस्सा जो मतलब आपको भी ऐसा लगा हो कि यार आज तो मज़ा आ गया, चाहे वो डेंजरस था, चाहे वो एडवेंचरस था, या कुछ ऐसा जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के जोन में जाता हो. फिल्म सिटी के बहुत किस्से हैं. सारे तो नहीं बोल पाऊंगा, बट एक आपको बता दो. सो हम लोग एक फिल्म शूट कर रहे थे, आँखें. तो आँखें चंकी पांडे. नो, मैं इतना भी उम्र नहीं है मेरी. अच्छा, ओके. या So it was Arjun Rampal, Akshay Kumar and Paresh ji. जिसमें अमित जी भी थे. They all are blind. They played blind Yeah. with बच्चन साहब. बच्चन साहब, या हाँ. बच्चन साहब, सुष्मिता, या. या तो उसका सेट लगा था हेलीपैड पे. फिल्म सिटी में जगह है हेलीपैड. यस, हैप्पी न्यू ईयर का भी एक पार्ट वहीं शूट हुआ था. तो हाँ, वो 9 months के लिए सेट ऊपर लगा था. तो हम लोग एक रात देर रात पैकअप हुआ. तो मैं और मेरा कलीग था, हम वहाँ से 2 ड्रिंक मार के निकले. और जब ड्रिंक मार के पलटे तो देखा पीछे कोई भी नहीं है, सब लोग जा चुके थे. देर पैकअप होते सब चले गए. हाँ. और मेरी बाइक नीचे कहीं स्लोप पे खड़ी हुई थी. मैंने साला जंगल है क्या है. तो मैंने वॉचमैन को बुलाया, मैंने आ जा रहा, थोड़ा लाइट दिखा दे बाइक तक. तो मैं जैसे गेट से बाहर निकला, मैं थोड़ा टिप्सी था. तो क्या शेयर है क्या, इधर कोई है क्या, मिलने आ रहा है मेरे को. सब बोल बाल के चला गया, बाइक स्टार्ट करी, निकल गया. अगले दिन मैं काम पे आया तो वो वॉचमैन नाइट ड्यूटी में था. वो सुबह तक रुका हुआ था मेरे लिए. बोलते साहब आप जो रात को निकले हो ना यहाँ से, आपकी जैसे बाइक गई है वो गेट के वहाँ से वहाँ पर लेपर्ड आया. लेपर्ड आया? हाँ, he came out. मतलब झाड़ी वहीं बगल में झाड़ी में था. ओह, so you got saved. Yeah. बट कभी ऐसा भी हुआ है कि शूट के टाइम पर आप सेट के आसपास आ गया और उसकी वजह से शूटिंग बंद करना पड़ गया? हाँ, नहीं, शूटिंग बंद तो कभी नहीं हुई. शूटिंग कभी रुकती नहीं किसी की वजह से. Okay. Until unless there's a disaster. बट या लेपर्ड तो आते रहते हैं, वहाँ दिखते हैं. बट ऐसा कोई क्लोज एनकाउंटर जहाँ आपने देखा हो कि एक्चुअली में ही फेच समथिंग एंड took it away? नहीं, मैंने इनफैक्ट आई केम अक्रॉस अ स्मॉल चाइल्ड. आई वाज शूटिंग, आई डोंट नो व्हाट आई वाज शूटिंग. तो मैं ऐसे ही बैठा, ब्रेक टाइम था, बैठा हुआ था, टाइम पास चल रहा था. तो एक बच्चा आया वहाँ पर. तो उसके ना यहाँ ऐसा मार्क था और उसकी पीठ पे पूरा मार्क था. तो आई आस्क्ड हिम, ऐसे क्या है ये? बोलते वो लेपर्ड ने पकड़ा था. तो लेपर्ड मस्ट हैव ग्रैब्ड हिम फ्रॉम हिज हेड और क्लॉज उसके इधर और पीछे उसका ऐसा. Damn. तो बोलते वो लेपर्ड ने पकड़ा था. मैंने कहा फिर? बोलते मेरे भाई ने डंडा मार मार के भगाया उसको. डंडा मार के भगाया? तो क्या अरे जिगरे वाला होगा उसका ब्रदर जो भी बच्चा, उसका भाई दिखा मैंने, वो भी उससे थोड़ा ही बड़ा था. हाँ. बट यार ऐसे यार ये तो गच्ची है, मतलब यू नो व्हेन इट कम्स टू फैमिली 100%. सो yeah, that was one amazing thing that I came across. And that kid was very lucky that being there, his brother. He was very being lucky there. having a brother like that. Yeah, that's what. Yeah. That's why I always say family is the most important. Yeah, I mean, you should always, you know, be with your family, support your family, do things for your family, love your family, take care of them. Yeah. Yeah, they are the most important. Great. So talking about the movies and stars, आपने अजय देवगन के साथ में भी बहुत काम किया है. हाँ, उनके साथ मतलब that's a friendly banner. His production is a friendly banner. Okay. उन्होंने इनफैक्ट जितनी फिल्में डायरेक्ट करी है, worked on all of them. So, Wow. Yeah. So when it comes to, because he's more into actions and all. He's into action, he does everything with emotion. He's a very first thing. पहले मैं start करूँगा. I call him boss. Okay. We all call him boss. So Okay. when I say boss, that's him. Yeah. So boss का क्या, he's technically very very sound. मतलब उनकी knowledge technically is so amazing.
knowledge about cameras, you know, edit, you know, emotions. I mean, emotions, of course, we all know. Yeah. But yeah, technically, he's super sound. मतलब super sound. He's an amazing camera operator. क्या shots लगाते हैं वो. You know, कई बार तो मतलब he can give any good cameraman run for his money. You know. Great. So he's amazing. He's just amazing, and he's a fantastic human being. बहुत कमाल मतलब एकदम दिल के बंदे हैं. You know, आप मतलब उनसे relate कर सकते हो, आप उनसे बराबर बात कर सकते हो. You know, and yeah, such a big star. But yeah, what a human being, man. Very good. और उनकी आंखें बोलती हैं. हाँ, आंखें मतलब मुझे याद है कयामत एक मूवी आई थी उनकी और उसमें लिटरली उन्होंने आंखों से कयामत ही मचाई थी. मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव है उनकी आईज. तो आप जब ऐसा करते हैं जनरली बिकॉज यू ऑल्सो नो अबाउट इट, तो क्या कई बार आपका इंटरेस्ट रहता है कि जस्ट फोकस पैन द कैमरा ऑन हिज आईज? या मतलब हमारा फ्रेम ऑटोमेटिकली उधर चले जाता है. मतलब यू नो, इफ देयर आर टू पीपल, आई मीन अपनी प्रेफरेंस उधर मोस्टली जाता है बिकॉज एक तो बॉन्ड है, कनेक्शन, एंड प्लस या आई मीन स्पेशली व्हेन ही डूइंग हिज क्लोज-अप्स, you know, his eyes, I mean, as you said, they do speak. Yeah. I mean, whatever emotion it is, either it's anger or, you know, funny or, you know, whatever emotion, they do speak. They do speak a lot. Yeah. तो एक्शन के टाइम पर उनका कैसा एनर्जी रहता है? बिकॉज एक्शन के टाइम पे यू नीड दैट अग्रेशन, दैट ड्राइव शुड बी देयर. No, of course, I mean, he being a son of a huge action director, yeah, मतलब of course एक्शन तो उनके खून में है. जैसे मैं बोल रहा हूँ फोटोग्राफी मेरे खून में, एक्शन उनकी खून में. सो या मतलब he takes care of all the technicalities, you know, safety, सारी चीज़ें, मतलब everything is in his mind, you know. And he's one director I've seen, he thinks on the floor, you know. Of course, basic idea तो सबका होता है, but you know when he's on set, you know, something switches and you know he's like into it and you know, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, you know, those like how mathematicians are, वो मैथ सॉल्व करते हैं, उनको नंबर्स दिखने लग जाते हैं, उनको शॉर्ट्स दिखने लग जाते हैं कि इसको ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं. They are मतलब very cool, and his knowledge about VFX is really really good, very good, very very good. Okay. Amazing, मतलब it's commendable, it's very commendable. नाइस. तो एक मैंने आपका पिक्चर देखा था, आपने शायद अपने इंस्टा हैंडल पे डाला था. इट वाज बीइंग इन द हेलीकॉप्टर, आप कैमरा लेके या लाइक सम शूटिंग समथिंग. वो कौन सी मूवी का शूट? that was वो ये थी फिल्म शिवाय. ओके. शिवाय के लिए हम लोग 2.5-3 महीना हम लोग वहाँ थे, बुल्गारिया में थे. ओके. सो ये जो चॉपर सीक्वेंस आप बोल रहे हो, दैट वाज शॉट इन बैंस्को करके एक जगह है वहाँ पर. Okay. बर्फ का पहाड़ है वहाँ पर. स्कीइंग चैंपियनशिप होती है, स्कीइंग कंपटीशन होता है. सो दैट वाज वन टफ लोकेशन टू वर्क एट. यू नो, पूरा इक्विपमेंट पहाड़ के ऊपर लेके जाना. But of course we had those benches होती है ना, बेंच होती है जो केबल्स पे कनेक्टेड होती है. सो उस पे पूरा इक्विपमेंट डाल के हम लोग ऊपर लेके गए. यू नो, पूरा क्रू ऐसे ट्रैवल किया. एंड आई वाज बस ऐसे बैठे बैठे कुछ शूट कर रहा था ना. लाइक दिस इज हाउ आई गो टू माय ऑफिस. यू नो, किसको मतलब इट्स वेरी रेयर पीपल गेट सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यू नो. एब्सोल्युटली. या जो काम पे सब केबल कार्ड पे बैठ के काम पे जा रहा है. बिल्कुल. हम तो यार ट्रैफिक में फंसे होते हैं. ट्रैफिक में फंसे होते हैं. तो जो मैंने देखा है शिवाय मूवी के कई सारे जो शूट्स थे, लाइक पर्टिकुलर शॉट्स बहुत खतरनाक थे, बहुत स्कैरी थे, जहाँ पर वो पहाड़ पर हैं एंड दे मतलब वो जो उनका एंकर है उससे पकड़ के एंड ही जस्ट लटको फाइंग इन द एयर. तो वो शॉट्स वो रियल हैं या वो VFX क्रिएटेड है? दे आर वेरी of course VFX है उसमें, but it is real also because he was actually hanging, you know, he was actually hanging on a height. Okay. And जबकि उनको height से phobia है. अच्छा. But I asked him, I said, boss यार आपको height से vertigo होता है, बोलता है यार अगर कुछ challenge नहीं किया तो फिर फायदा क्या है? What's the point, you know? Yeah. So he fights his fear, you know, which is so beautiful. Like लोगों की आम आदमी की फटती है यार कि साला. Inspiration for everyone whoever is there on the set. कि अपने disadvantage को advantage बनाओ. Yeah. You know, use it to your advantage, and he did that shot. Yeah. Lot of, I mean, he does his stunts by himself. It's commendable. Yeah. और ऐसा नहीं कि उनको you know explain करना पड़ता है. अगर कोई suppose we were shooting for a song sequence for Son of Sardar 2. Okay, you are doing Son of Sardar 2. Yeah. Yeah. तो मतलब normally actors को ना dance step बताना पड़ता है, rehearse कराना पड़ता है. But he'll be just standing in a corner, watching, observing assistants, जो assistant choreographer क्या rehearsal क्या step कर रहा है, you know, he'll understand the shot, and he'll be just take, no rehearsal, he just straight away go for a take,
and he'll do it. Nice. And being technically so strong, he knows okay ये क्या लेंस लगा हुआ है, इतना मतलब टाइट है, वाइड है, सबसे. तो he knows कि अब इस एंगल से इतना ही एक्सप्रेशन देना है. हाँ मतलब अगर suppose it's a telephoto shot, so he knows कि ज़्यादा move नहीं करना है, otherwise he'll go out of the shot. out of the frame. So otherwise और cameraman के लिए भी it's not he'll go out of the shot. We are there to capture him of course. But then it's a struggle for camera also ना कि telephoto shot है, पकड़ना है. बिल्कुल. He'll do that kind of subtle move. दो wide में जैसा move कर ले, but tele में he'll do that kind of subtle move. Nice. So he knows. Of course he understands camera very well, very very well. Nice. तो जब आपने सन ऑफ सरदार आपने 2 करी है, तो सन ऑफ सरदार पार्ट 1 भी करी है. अच्छा आपने करी है. तो संजय दत्त भी थे उस मूवी के अंदर. संजू सर. तो उनके साथ में कोई इंटरेक्शन कुछ ऐसा? Of course संजू सर is very very dear. He's very very dear. But I keep writing to him and he responds. हमारी बातें होती रहती है. And there was one incident. I mean during सन ऑफ सरदार 1 अभी तो थोड़ा मोटा हो गया मैं, तभी वर्कआउट बहुत करता था मैं. अच्छा. So I was too much into it. तो 12 घंटे काम करते हैं हम लोग, 12 घंटे काम करूँ, उसके बाद मैं आके वर्कआउट करूँ. ही वुड वर्कआउट, बॉस वुड वर्कआउट. ओके. तो मैं भी लगा रहता था. सो वन फाइन डे ही कॉल्ड मी लाइक अंशु अबे मैं तेरे को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तू 12 घंटे काम करता है, उसके बाद आके इतना घंटे वर्कआउट करता है. सो यू डोंट नीड दैट. तेरे को वर्कआउट करना है तू जस्ट टू स्टे फिट. ये बॉडी बिल्डर्स का काम है. जिस तरीके का जिस लेवल पे तू वर्कआउट कर रहा है, बॉडी बिल्डर्स का काम है. उनका काम है वर्कआउट करो, खाओ, सो. तू वो नहीं कर रहा है. You're working for 12 hours also. So you don't need that level of workout. तो वो मत कर तू. It's not good for you. So which I understood. I said हाँ बात तो करेक्ट है. Being so generous and genuine के यार नहीं. You actually don't need it because 12 घंटे के बाद आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए and the kind of work you are in, it's a lot of labor involved in it. तो yeah, that's something he explained to me and understood to right time. मैंने थोड़ा सटल कर दिया फिर वर्कआउट्स को, and it was much better. So yeah, he's that kind of person who would explain, would take you under his wing, समझाएंगे तुमको, तो जब जो वर्कआउट था वो मतलब उनका वर्कआउट कैसा था? मतलब लगते हैं जैसा वो खलनायक टाइम्स एंड ऑल वैसा ही. He's one of the first guy to build that kind of physique यार. मतलब no doubt. He was a trendsetter. उनके बाद लोगों ने स्टार्ट बॉडी बनानी शुरू करी. So yeah, he works out. मतलब उनकी जो फिल्म थी ये अग्निपथ. So he was massive. Yeah, he was huge. मतलब lot of मेहनत यार. मतलब देख के लगता है यार संजय दत्त क्या वर्कआउट कर रहा है. मतलब he is that handsome dude यार. मतलब कमाल क्या पर्सनालिटी उनकी है. तो अभी भी मतलब वो उस लेवल का वर्कआउट करते हैं? अभी भी. Nice. And what about? He'll keep trying something new. बोलते यार बोरिंग हो जाता है, कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए. तो कुछ भी उल्टी हरकत भी बीच में करते हैं. मतलब देखने में हम तो I'm mesmerized by his personality only. Absolutely. तो अपने को तो वैसे संजय दत्त वही बात करता. Big Sanju man. And what about देवगन साहब? मतलब उनका वर्कआउट कभी आपने जैसा आप बोल रहे हैं कि वो भी करते हैं? तो boss also he works out every day. Okay. Every day. He doesn't like to take a holiday. He's totally dedicated to his work. Okay. He works out every day. बीच में भला कितने busy schedule हो, he'll make time for his workout. So yeah, he does all that. And मैंने एक podcast पे सुना भी था ऐसा कुछ कि he is very when it comes to medicines, he has a lot of knowledge. Yeah, he's like a doctor. Really? Yeah. He's got amazing knowledge about medicines. कमाल मतलब उनको मतलब एनी प्रॉब्लम सेट पे हम लोगों को भी कुछ तकलीफ होती है तो बॉस को बोले बॉस ये करना है क्या करूँ, तो he'll give you a proper something in homeopathy. शायद दत्त साहब ने कहीं पे बोला है कि ऐसा मतलब he knows a lot about it. हाँ no, he does. दत्त साहब का कैसा है, वो कौन सी मेडिसिन के बारे में ज़्यादा जानते हैं? उनकी और हमारी मेडिसिन सेम है. अच्छा ओके. तो मतलब रोज चाहिए वो मेडिसिन उनको? नहीं ऐसा नहीं, अभी तो he's changed a lot, he's sobered down a lot. हाँ. But since after we fought cancer. Yeah. So yeah, but he's a fantastic. But he's still that charming and that strong personality. Yeah, मतलब आपको देख के लगेगा नहीं that he has came out of this kind of problem. Cancer is not a small thing, but he took it in a very very positive and very in a very strong way. एक दो तरीके के लोग होते हैं. एक होते हैं वो डिमांड अटेंशन, एक होते हैं कमांड अटेंशन. So
he commands it, you know, मतलब You don't have to ask for effortless, it. Yeah. effortless, मतलब आपका ध्यान उधर ही जाएगा. जाएगा ही जाएगा, मतलब you cannot You cannot avoid it. You avoid cannot. Absolutely. हाँ. So when it comes to these kind of troublesome situations, तो जब ये जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, वहाँ ब्रीदिंग का भी काफ़ी इशू रहता होगा, आई एम श्योर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल्स आर गोज डाउन, आपका टेम्परेचर का बड़ा प्रॉब्लम रहता है. तो उस टाइम पर जो आपके गैजेट्स हैं वो आज की डेट में किस टाइप के हैं? क्योंकि हम लोगों ने जितना सुना है कि फ्रॉस्ट आ जाती है कैमरा लेंसेज पे एंड ऑल, तो अभी कुछ इम्प्रूव हो चुका है या अभी भी वो चीज़, वो स्ट्रगल रहता है आप लोगों का? समटाइम्स व्हेन आप जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में होते हो तभी होता है, बट देन या वी फाइट इट विद यू नो, कभी लेंस पे फॉग आ जाता है तो वी जस्ट लीव इट इन अ टेम्परेचर. जैसे रात को बॉक्सेस को हम लोग एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रखते हैं. ओके. सो या वी डू, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं हम लोग. अभी जैसे वी वर शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड भाग मिल्खा. ओके. तो सो यू हैव डन भाग मिल्खा आल्सो? या Okay. Milkha, I was operating. I was operative. Finest movie. Like, operative I really cameraman. love that movie. Yeah, I was operative cameraman on that. Binod sir was DP. Okay. I was operating. So we shot that film. उसका एक पोर्शन हम लोग ने लद्दाख में शूट किया था. I think that running वाला जिसमें हाँ, टायर जो फरहान फरहान रस्सी बांध के he's टायर. running. So that particular sequence, मतलब वहाँ पर वैसे ही सबको पता है ऑक्सीजन लेवल कम है. Yeah. So फरहान trained himself and मतलब शूट होने से एक महीना पहले जाके वहाँ जाके बैठा, acclimatize हुआ. Acclimatize किया So अपने he gave those shot by himself, you know. He's himself running in that altitude. Yeah. उसने अपने आप को train किया. He brought himself to that level कि where he can, you know, tire and वो किया उसने वो shots. अच्छा. Yeah, amazing. He's also He one. was shredded like anything, like a very beautiful body. At that time, he achieved that level of fitness and that physique that he like showed on the camera. It was beautiful. Beautiful, and the kind of dedication he has. Like there was this race we were shooting. हाँ. उसमें if you have seen the film, उसमें there's a point he's running barefoot and there's a point he overtakes all the co-runners. Okay. So I'm doing a telephoto shot and I could see that, you know, एक point पे he suddenly picked up speed and he was running barefoot. हाँ. He was actually running barefoot because there were wide shots also. Yeah. तो एक shot हाँ, में उसका आया था वो शॉट जिसमें पैर में लगा हुआ है. He can't wear those spikes. हाँ. तो when he actually took off, suddenly he just took off. पकड़. And he overtook all the runners. They were professional runners. He भागा और लड़ गया यार. Well, after that I went to him and I told Varun, I said, "Salam hai bhai. Salam to you. Salam to your dedication and the kind of shot you gave. Yeah. It's really beautiful." मतलब these people are not just sitting and enjoying their life नहीं, the नहीं, way people think. It's like they have to work hard to Of show course. that on the camera. या बहुत मेहनत लगती है. लोगों को लगता है बहुत ग्लॉसी है, ग्लैमर है, you know, easy go lucky, you know, वैसा. बट नहीं, मेहनत बहुत है. मेहनत काफ़ी सारी है. हाँ. जैसे हमारे काम में भी हम लोग 12-12 घंटे खड़े रहते हैं. कई बार तो खड़े खड़े खाना भी खड़े खड़े खाना पड़ता है. हाँ, और कई बार तो ऐसे स्ट्रेट शॉट्स होते हैं कि खाना कई बार ही मिलता भी मिलता नहीं है. लंच टाइम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत इसके बाद ये एक्टर चला जाएगा. इसकी और उसकी भी मजबूरी है क्योंकि उसका कहीं और शूट है. तो ही इज कमिटेड टू इट. तो कभी क्या होता है, कभी हम अच्छी फिजाओं में बैठ के, वादियों में बैठ के खाना खा रहे होते हैं. कभी गटर के पास भी बैठ के खाना खा रहे होते हैं. Yeah, because the set is over there. या कभी हम शमशान में बैठ के भी खाते हैं. क्योंकि there was this Netflix series I had done, House of Secrets. House of Secret, it's ये बुराड़ी केस हुआ था. बुराड़ी कांड. आई थिंक कितने लोगों ने एक साथ 11 लोग they hung themselves. So we were shooting for that. Okay. And तो जिस स्मशान घाट में उनका लास्ट राइट्स किए गए थे, हम लोग वी वर शूटिंग देयर ओनली. Okay. लंच ब्रेक में आई वाज ईटिंग और मेरे बाजू में एक छोटे बच्चे की चिता जल रही थी. सो देयर आर टाइम्स वी हैव टू डू दिस आल्सो. But yeah, that was a very very sad incident that happened उस टाइम पर जो yeah, it was sad and it was stupid. मतलब बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी उनकी. बट मतलब अगर आप लोगों ने I'm sure रिसर्च किया होगा, आज तक भी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है. उसके बाद एक और सीरीज़ भी आ गया. तो लेकिन क्या आपको क्या लगता है व्हाट वाज इट एग्जैक्टली लाइक जो आपको इंटरेक्शन से I'm sure आपने वहाँ शूट किया तो आपका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ? It was a pure case of shared psychosism. So there was जो मेन बंदा था,
you know, he had a belief and he made his entire family believe in the same thing, you know. That his father is coming. Father and is going talking to come him. back. वो कोई बड़ पूजा करेंगे and you know उसके बाद उनके father वापस आ जाएंगे. Okay. So that was his belief and he so in fact जब हम लोग shoot कर रहे थे तो we came across those photographs जो live photographs थे उनकी लटके हुए की. तो उसमें मैंने नोट किया कि कई लोगों के हाथ लूज थे. अच्छा. और जिनके हाथ टाइट बंधे हुए थे, जिनके मुंह टाइट बंधे हुए थे, वो छोटे थे. मतलब एक 13 साल का लड़का था, एक 25 साल की लड़की थी. Who would caution such a thing कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ओके. तो जो लोग सवाल पूछे, you know, बड़े लोगों ने तो बिलीव कर लिया आपस में, उनका जो हो गया. बट यंगर जनरेशन वुड नॉट बिलीव इन इट ना. या. सो दे वर टाइट मच मोर टाइटर. अच्छा, उनके साथ कहीं ना कहीं जबरदस्ती हुई है. मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा लगा. दैट्स माय बिलीफ. आई मीन कि उनको शायद यू नो ज़्यादा कस के बांधा गया था. सो या दैट्स समथिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड. तो मेरा अपना बिलीफ है. ओके. मेरी ऑब्जर्वेंस है. और लोगों का वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनका क्या रिएक्शन था व्हेन यू वर शूटिंग? तो कई बार क्या होता है कि यार हमारे एरिया का नाम खराब होगा. नहीं, सब एरिया वो सब लोग भी बहुत उनके करीब थे एंड दे वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट. या. यू नो बिकॉज दे वर आल्सो वेरी शेकन अप विद दिस एंटायर थिंग. यू नो क्योंकि उनके करीबी लोग यू नो सारे पूरा का पूरा फैमिली निकल गया यार साथ में. सो दे वर वेरी डिस्टर्ब्ड. दे वर वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड. सो बट देन हाँ ठीक है, हमने भी उनके इमोशंस का ध्यान रखा. वी डिडंट बॉदर देम टू मच. एक दो बार पूछा. बट ऐसी सिचुएशंस में शूट करना मतलब, क्योंकि कई बार लोगों के द वे यू सेड इमोशंस बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं विद द पीपल अराउंड देम एंड द एरिया. और कई बारी क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीजियस पार्ट भी ऐड हो गया था. तो मतलब कितना ज़्यादा किस टाइप के बैरियर्स आपको फेस करने को मिले? बैरियर्स ये थे कि बट यू नो कई लोगों ने तो अच्छे तमीज़ से मना कर दिया कि भाई नहीं ठीक है. कई लोग ज़्यादा इमोशनल थे. दे वर दूसरे से रूड हो गए. यू नो बट ठीक है, वी टुक केयर ऑफ द सेंटिमेंट्स एंड वी जस्ट टुक अ बैक सीट. यू नो ऐसे टाइम पे चुपचाप यू डोंट बॉदर एनीबॉडी. किसी को परेशान मत करो. प्रॉब्लम ये नहीं आ जाती है कि आपको तो शूट करना ही है बिकॉज़ दिस इज योर प्रोजेक्ट. हाँ वो शूट करना, पर हमने उस जगह पे नहीं शूट किया. फिर वो वी क्रिएटेड मतलब ऑफ कोर्स उस घर में गए थे हम लोग शूट करने के लिए. बट दैट वाज मच लेटर. बाय द टाइम लोगों ने सिंक इन कर लिया था कि हाँ ठीक है, ये हमको डिस्टर्ब नहीं करने आ रहे हैं, हमको बॉदर नहीं कर रहे हैं. यू नो वी गेव देम द स्पेस, वी गेव देम द रिस्पेक्ट. सो दे अलाउड अस. बट जब आप शूट कर रहे थे कुछ ऐसा आपको लगा कि समथिंग पैरानॉर्मल और कुछ भी ऐसा जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे थे, मतलब ये सब बातें थी कि कहीं ना कहीं इट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट नेचुरल? नहीं, पैरानॉर्मल तो नहीं था. बट एक वो था व्हेन वी वर शूटिंग फॉर दिस, मेरे 2 DIT होते जो डेटा ट्रांसफर करते हैं. Okay. जो डिजिटल हो गया ना. तो वो डेटा ट्रांसफर करते हैं. वी वुड शूट अ लॉट ऑफ फुटेज. या. तो एक हम लोग फॉरेंसिक उसमें गए थे. तो वहाँ कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह थी उनकी. यू नो दे वर हैंगिंग एंड ऑल. तो आई शॉट इट इन सच अ फैशन कि वो ऐसा लगता है कि मैं लाइव लोकेशन पे शूट कर रहा हूँ. ओके. तो कोई लटका हुआ है, ऐसे हुआ है. तो रात में वो DIT बेचारा ट्रांसफर करता था फुटेज. तो वो देख के वो घबरा जाता था. तो मेरे 2 DIT बेचारे काम छोड़ के भाग गए कि नहीं हमको नहीं करना है. जस्ट बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट्स का. हाँ. मतलब ये इन्फॉर्मेशन की वजह से वो लोग छोड़ के भाग गए. Information, of course, it was playing on everybody's head. But then when they saw the footage, you know, वो ट्रांसफर कर रहा है, वो फुटेज देख रहा है ना. एंड जिस तरीके से मैंने उसको शूट किया था, वो ऐसा लग रहा था कि लाइव लोकेशन है. ये लाइव शूट करके आ गया मैं. ओके. तो वो देख के उनके अंदर एक डर सा बैठ गया था. 2 DIT काम छोड़ के चले गए कि मैं हमको नहीं करना है. But then still we continued. मतलब it's तो आपके लिए तो काफी प्रॉब्लम आ जाती होगी ऐसे सिचुएशंस में. We fight it. It's okay. हो जाता है. We come up with something or the other. कुछ ना कुछ तरीके निकल आते हैं. बट कभी ऐसा हुआ है कि कैमरा पे कुछ ऐसा आ गया जो कि कभी एक्सपेक्टेड नहीं था एंड इट वाज नॉट नेचुरल और नॉर्मल? कभी ऐसा कोई इंसिडेंस? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ यार. ये अननेचुरल चीज़ तो कभी नहीं हुई. और जो कई बारी सुना है, जैसे एक मिल है यहाँ पर, मैं नाम भूल गया. हाँ अच्छा, मुकेश मिल. या मुकेश मिल. हाँ. तो इट्स नथिंग कैप्चर्ड ऑन कैमरा, बट देन या कुछ किस्से हुए हमारे लाइट बॉयज वगैरह के साथ. अच्छा, हुए? हाँ बोलते हैं वो जगह हॉन्टेड है. ओके. तो कुछ किस्से हुए उन लोगों के साथ. तो किस टाइप के किस्से? मतलब कभी कोई ऊपर चढ़ा. अभी तो खैर बिल्डिंग के अंदर जाना अलाउड ही नहीं है. ओके. बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया. हाँ. तो कई बार किसी लाइटमैन को भेजा ऊपर लाइट लगाने के लिए. हाँ.
तो वहाँ से उसको फेंक दिया गया, मतलब उसको बोल रहा फेंक दिया गया है? हाँ, बोलते बोलते मेरे ऐसा लगा किसी ने धक्का मार दिया, ऊपर से गिरा बेचारा लाइटमैन। किस हाइट से, अब कैसा रहा होगा? 10-15 फीट से नीचे गिरा। अच्छा। हाँ हाँ, बकायदा। मैं बोला भाई तू गिरा कैसे? बोलता नहीं मुझसे किसी ने धक्का मारा, एंड जबकि वहाँ पर कोई था ही नहीं, ही वॉज अलोन, अकेला राइड लगा रहा था। बट ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है? ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है। तो इट इज, आई मीन इट्स ऑन इंटरनेट, मुकेश इज हॉन्टेड। या मतलब मेरे को एक किस्सा किसी ने बताया था कि वहाँ बोलते हैं कि जाना भी है तो ग्रुप में जाओ, कोई अगर किसी को लू भी जाना है तो यू आर नॉट अलाउड टू गो, इट्स नॉट सेफ टू गो अकेले है। मतलब ऐसी कुछ कई जगह है, जैसे रामोजी बोलते हैं, रामोजी इट्स इन हैदराबाद, हैदराबाद, हाँ। इट्स वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तो सब शूट मैक्सिमम नहीं, शूट होते हैं, हम लोग अभी भी करते हैं, हम लोग जाते हैं, हम रहते हैं, बट होते हैं। अभी एक और किस्सा सुना था, वाज वेरी फनी। हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे, तो ठंडी का टाइम था, तो हमारा एक एडी था बेचारा, वो रजाई लेके सो रहा था। तो सुन के ही नहीं सुनो, रजाई लेके सो रहा था, तो रात को अचानक उसकी रजाई खिंच गई नीचे। इट्स ट्रू, हाँ, मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ। उसने फिर रजाई ऊपर ली, फिर रजाई नीचे खींच ली। ये पूरा मूवी वाला। फिर उसने रजाई ऊपर खींची, फिर उसकी रजाई नीचे खींच गई। तो उठ के बोलते प्लीज आप जो भी है, मैं एक एडी हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भी सोना है। तो उसके बाद फिर उसके साथ कुछ नहीं हुआ, बट लिटरली आई वाज फाइंडिंग इट सो क्यूट। जो एडी उठ के बोला कि भाई मैं एडी हूँ, मुझे माफ कर दो। बट सो दे आल्सो लिसन यार, मतलब कि बट आर दे हार्मफुल? लाइक क्या होता है, जैसा अभी कई तरीके की ऐसी अननेचुरल एनर्जीज रहती हैं आसपास, तो कुछ तो होती हैं बहुत नोटोरियस होती हैं, कई बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती हैं, कई होती हैं जो कि आपके आसपास हैं, बट दे, अगर ये सब है, क्योंकि आजकल सब कहते हैं कि जब भगवान है तो शैतान भी है, तो कई होती हैं जो आपके पास हैं बट आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, बट येस समटाइम्स दे मेक यू फील दैट दे आर देयर। हाँ, ऑफ कोर्स दे, ऐसी एनर्जीज हैं, ऑफ कोर्स 100% ऐसी एनर्जीज हैं। आपको कभी फील हुआ? मेरे को टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। नहीं, मैंने कभी फील नहीं किया, बट हाँ, मैंने जिन्होंने फील किया है, हाँ, उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया है, मतलब यू नो अभी भी बताते हैं, उनके बाल खड़े हो जाते हैं। तो आई मीन दिस वाज ट्रू व्हाट दे टोल्ड मी, यू नो, जो स्पेशली जो लड़के को फेंका था और ये जो बेचारा एडी रजाई वाला था। नाइस। तो आई थिंक बहुत हमारा टाइम भी हो गया, आपका काफ़ी टाइम ले लिया हमने, और बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, काफ़ी सारी नई चीज़ें जानने को मिली अबाउट द इंडस्ट्री, अबव द इंडस्ट्री, बियॉन्ड द कैमरा एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स। तो आपको लगता है कि अंशुमान सिंह ठाकुर साहब के साथ में एक और पॉडकास्ट होना चाहिए, देन कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो, एंड वी विल गेट हिम बैक इन आवर नेक्स्ट एपिसोड रियली सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, चीयर्स। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट डीओपी अंशुमान सिंह ठाकुर, और उनके साथ थे ग्रिलिंग एक्सपर्ट, सेलिब्रिटी फिटनेस कोच योगेश फतेजा, जिन्होंने निकाला बिहाइंड द सीन्स का असली मसाला। तो अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखते रहिए लाइट्स कैमरा मस्ती, जहां पर हम आपको हर एक फ्रेम के पीछे की कहानी बताते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट श्रद्धा सिंह। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती।